किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बलवंत वर्मा जी जो हमारे किसान बहराइच जनपद के रहने वाले हैं, इन्होंने ये वीडियो भेजे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने नर्सरी तैयार करके और फिर उसकी रोपाई की है। 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी है और जो पौधे से पौधे की दूरी थी वो 1.5 फीट की दूरी है। इन्होंने जो ट्रेंच बनाई है उसकी गहराई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच थी और एक साइड में जो गन्ने के पौधे तैयार किए गए थे उनकी रोपाई करने के बाद सिंचाई कर दी गई। सितंबर के महीने में यह रोपाई हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टिलर्स हैं, करीब 18 से 20 टिलर और मिनिमम 7 टिलर यानी 7 गन्ने अब तक के इसमें बन चुके हैं। वैरायटी 0238 है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप ये देखें कि जो टिलरिंग है, ब्यात है, वो बहुत बेहतर है। अगर आप नर्सरी तैयार करके और रोपाई करते हैं, जो पौधों के बीच की दूरी है वह भी इस विधि से निश्चित कर लेते हैं आप कि 1.5 फीट की दूरी पर ही दूसरा पौधा होगा। अगर आप सीधे गन्ने में बीज की रोपाई करते हैं, काट करके बुआई करते हैं, तो एक पौधा अगर जमता है, अगला नहीं जमता है, तो कहीं तो पौधे नज़दीक हो जाते हैं और कहीं कहीं दूर हो जाते हैं। तो उनका जो ओरिएंटेशन है खेत के अंदर और उस पर जो लाइट पड़ती है और जो ज़मीन के लिए पोषक तत्वों के लिए जो कॉम्पिटिशन होता है जड़ों के बीच में, वह सही नहीं हो पाता, जिसके कारण बढ़वार गन्ने की अच्छी नहीं होती है। कोकोपीट से, चूँकि इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, कोकोपीट से नर्सरी आप कैसे तैयार करें या जो लोकल मटेरियल आपके पास कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट, उससे कैसे तैयार करें। पोर्ट्रे आती हैं, पोर्ट्रे आप ले सकते हैं। पोर्ट्रे कई डायमेंशन की हैं, जिसमें ऐसी पोर्ट्रे हैं जहाँ पर 42 कैविटी होती हैं, किसी में 50 होती हैं। गन्ने के एक एक आंख के टुकड़े काट लें। कटर हमने पहले दिखाए हैं, वहाँ से आप फिर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उन कटर्स को ले लें और गन्ने के टुकड़े एक साइज़ के काट लें, यानी जिस साइज़ की कैविटी हो उस साइज़ के टुकड़े आपको काटने पड़ेंगे। और कोकोपीट अगर मिल जाता है तो 1/3 भाग उसको मिला लें। 1/3 आप जो आपकी सॉइल है, ज़मीन मिट्टी है, उसको मिला लें और 1/3 भाग कंपोस्ट मिला करके और फिर हल्की सी मिट्टी कोकोपीट मिलाते हुए जो मिट्टी है और जो मिश्रण है, इसको पोर्ट्रे में आप डाल दें। इसके बाद जो सिंगल बट के टुकड़े हैं, इनकी आँखें ऊपर करते हुए इनको भी डाल दें और डालने के बाद मिट्टी से भर दें और थोड़ा सा खाली ही स्थान रखें, पूरा इसको ना भरें। भरने के बाद ये जो ट्रे हैं इनका स्टैक बना दें, यानी एक के ऊपर एक रख दें और इस तरीके से करीब 6 ट्रे आप ऊपर नीचे रख करके और फिर इसको पॉलीथीन से ढक दें या बांध दें, जिससे अंदर गर्मी बन जाएगी और गर्मी बनने से जड़ों का फुटाव जल्दी से हो जाएगा। और 4-5 दिन के बाद इन ट्रे को आप अलग कर दें, हल्का पानी स्प्रे कर दें। पानी स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि अगर आप स्प्रे मशीन से कर रहे हैं तो उसका नोज़ल ऊपर की तरफ रखें, नीचे की तरफ ना रखें, जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो सीधे मिट्टी, गन्ने के जो टुकड़े हैं सिंगल बट के, उस पर से ना हटाने पाएँ, बल्कि ऊपर से पानी आ जाए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आँखें खुलेंगी नहीं और जमाव तब तक के आपको हो जाएगा। ये जो नर्सरी है करीब 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। और लगाने से पहले आप इसको जो ऊपर की पत्तियाँ हैं इनकी पिंचिंग काट दें। इसका कारण होता है, अगर आप इसको खेत में सीधे लगाएंगे तो ये लग भी नहीं पाती और जो जंगली जानवर वहाँ भी नुकसान कर सकते हैं। और दूसरा, जो ऊपर की पत्तियाँ आप काट देते हैं तो एपिकल डोमिनेंस जो होती है, यानी एक पत्ती ऊपर बढ़ती है वही पौधा बढ़ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। टिलरिंग तुरंत हो जाएगी। यहाँ पर इस खेत में आप देख रहे होंगे कि अभी गन्ने के पौधे छोटे ही हैं, लेकिन टिलर्स जितने आपको चाहिए, 17 से 18 टिलर 1 मीटर की लंबाई में, अच्छा उत्पादन के लिए आप। लेकिन फिर भी गन्ना बहुत अच्छा है। टिलर्स आप देख सकते हैं, पूरी लाइन इस वीडियो में दिखाई पड़ रही है, आप ध्यान से देखेंगे। और जो टिलर्स हैं काफ़ी स्वस्थ हैं और वैरायटी आप देख रहे हैं CO 0238 है, फिर भी बहुत अच्छी
ड्रिलिंग हुई है। अभी इन्होंने इसकी निराई गुड़ाई भी कर दी है। किसान भाइयों, 19-19 जो वाटर सॉल्युबल जल विलय उर्वरक आता है उसका भी स्प्रे इनके द्वारा इसमें किया गया है। और अगर इस विधि से आप गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने का बीज भी बहुत कम लगेगा और साथ में जो गन्ने का उत्पादन है, जो उसकी उत्पादकता है, वो बेहतर तरीके से ली जा सकती है। और चूँकि निश्चित दूरी पर पौधे हैं तो इसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में बस इतना ध्यान रखना है, ये जो दूरी है पौधे से पौधे की 1 फीट आपको करनी है, 2 फीट नहीं करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।